very big discussion on section 69 of भारतीय न्याय संहिता 2023 आईपीसी। राइट, अब ये डिस्कशन क्या है कि एक अलग से सेक्शन डाल दिया गया जो पहले नहीं था। क्या है, आपने लोकल न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, शादी का झांसा देके बलात्कार, है ना। सो दैट वाज नॉट अ लॉ, वो पहले कानून नहीं था, उसको रेप के लॉ में ही रीड कर दिया जाता था अलॉन्ग विद सम अदर प्रोविजंस, तो उसको रेप मान लिया जाता था। अब उसको एक अलग सेक्शन बना दिया जाएगा इन द न्यू भारतीय न्याय संहिता। अब ऑब्वियसली ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, दैट व्हाट इज अ फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी एंड व्हाई इज द, आई माइट साउंड एंटी वुमेन, बट व्हाई इज द वुमेन बिलीविंग, राइट। ये चीजें कोर्ट्स के अंदर डिस्कस हो चुकी हैं, बहुत सारे जजेस ने इसके ऊपर अलग अलग जजमेंट्स दी हुई हैं। देयर इज नो क्लैरिटी बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव थिंग्स इन सच ए सिनेरियो, राइट। नाउ ऐसी भी कुछ केसेस आए जिसमें द वुमन सेड दैट XYZ पर्सन रेप्ड मी in return of an offer of job. Now see, such a weird situation, somebody is saying that I'll give you job if you have sexual relations with me, and if you are accepting, it is wrong at that very point, isn't it? That in return of job you're ready to have physical relations, and if you don't get the job, then you go to the police station and say this is rape, right? Is that even logical? I don't think anybody, even the women don't find this logical, और बहुत सारी women judges ने भी यही बात कही है। लेकिन there are certain feminist organizations, social activists, they somehow find this logical. I cannot find it logical. Maybe you can excuse me if you find this logical by any sense, but इसको कानून में डाल दिया गया, right? So right, the thing is 1/4 of all the rape cases in Delhi, 1/4, they are by false promise of marriage. False promise of marriage, तो शादी का झांसा देके, right? So now how do you distinct between, maybe अब कुछ कोर्ट्स ने, not all the courts, because what happens is judges जो हैं वो normal जो कस्टम बन जाता है जजमेंट देने का किसी भी केस में एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में, उससे वो हिलते नहीं है, बिकॉज देन इट कैन पॉइंट फिंगर्स दैट व्हाई यू गिविंग अ डिफरेंट जजमेंट इन दिस केस। चाहे वो डाउरी का केस हो, चाहे वो ऐसे केसेस हो, इनका मिसयूज बहुत होता है। इवन द जुडिशरी नोज दैट, बट रेयरली डू जजेस दे डेविएट फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेडिशनल जजमेंट। और जिन्होंने किया है उन्होंने ये भी चीज पॉइंट आउट की दैट प्रॉब्ली द पर्सन्स इंटेंशन टू मैरी वाज जेन्युइन, and later on it can change. Now what if you said that I want to marry you and then physical relations they get established, uske baad the woman, she was found cheating, just an example, even men can cheat, there is no thing like that. So woman was found cheating and now the person cannot withdraw his promise to marriage. That is so weird. अब उसको शादी करनी पड़ेगी क्योंकि उसने वादा किया, और बाद में अगर नए सर्कमस्टांसेस आ भी जाते हैं, डजंट मैटर, बिकॉज अब आपने वादा कर दिया, राइट। सो दीज काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस आर देयर। नाउ व्हाट इज अ फॉल्स प्रॉमिस एंड व्हाट इज अ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्ट कर दिया गया जजमेंट्स में, इन दोनों के चीज में बीच में डिस्टिंक्शन पैदा की गई। एक होता है फॉल्स प्रॉमिस, दैट द पर्सन वाज बीइंग क्लेवर, उसको करनी ही नहीं थी शादी, वो वैसे ही झूठ बोल रहा था, राइट, एंड महिला वो मान गई। अब देखो, सोशल एक्टिविस्ट और फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कोई ये पूछे, व्हेन यू आर ट्रीटिंग वुमेन एज इफ दे आर गलिबल इनोसेंट क्रिएचर्स, आरंट यू प्रोजेक्टिंग दिस इमेज कि उनका दिमाग नहीं होता है? एंड दिस इन इटसेल्फ इज अ बैड आइडिया अबाउट इमेजिनेशन अबाउट वुमेन, दैट दे आर नॉट स्मार्ट इनफ टू डिस्टिंक्ट व्हाट इज अ गुड प्रॉमिस, व्हाट इज अ बैड प्रॉमिस। तो यही चीज प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन अब कोर्ट्स वो ढूंढने की कोशिश क्या करते हैं कि कौन सा झूठा प्रॉमिस था स्टार्टिंग में। नाउ द कोर्ट्स वर नॉट देयर व्हेन प्रॉमिस वाज बीइंग मेड, हाउ विल यू फाइंड दैट आउट? एंड सेकंड इज ब्रीच ऑफ प्रॉमिस,
कि पहले तो सही इंटेंशन से वादा किया था, लेकिन बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए विच वर बियॉन्ड हिज कंट्रोल। अब लॉ कोर्ट्स में क्या होता है, ये डेफिनेशंस ढूंढने लग जाते हैं, वर दीज सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल, वर दीज सर्कमस्टांसेस अनफोर्सीन। अब ये कैसे इसको जज करना इज सो डिफिकल्ट, इजंट इट? अब उसको आईपीसी में डाल दिया गया, अब क्या कर सकते हैं? So that is the case, right? So it is like, you know, domestic violence हुई या नहीं हुई, अब कैसे प्रूव करोगे कि हुई या नहीं हुई? So these things are very complicated, और प्रॉब्ली इसको लॉ में डाल देना, बिकॉज डिफरेंट आप जजमेंट्स पढ़ोगे, जैसे जस्टिस प्रतिभा रानी दिल्ली हाई कोर्ट की, वो क्या लिखती हैं 2017 में अपनी जजमेंट में, शी गेट्स इरिटेटेड एट द राइजिंग नंबर ऑफ सच केसेस एंड implied that women use rape laws as vendetta, बदला लेने के लिए, राइट? तो अगर आप इमेजिन करो, नंबर वन, दैट वुमेन आर वेरी गलिबल इनोसेंट क्रिएचर्स, दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, दे डोंट हैव देयर ओन ब्रेन्स, एंड नंबर सेकंड assumption is they can never be bad, God sent angels, फिर तो ये कानून ठीक है ना, वो तो बुरा कर ही नहीं सकती, वो क्यों रेप लॉ का मिसयूज करेंगी? ऐसे क्वेश्चंस। तो फेमिनिस्ट, आप यहाँ पे बातें सुनोगे, जो भी फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का सोशल एक्टिविस्ट सो कॉल्ड उनका साइड है, दे से दैट अगर ऐसा नहीं होता, ये कानून बिल्कुल सही है, दे से बिकॉज अगर नहीं होगा तो जो लोअर कास्ट हैं उनके साथ बुरा होगा, राइट? नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग ये कैसे? दैट इज द लॉजिक they use. Now the assumption behind this idea is that women and the weaker sections of the society including SC ST, वो बेचारे भूले भाले लोग, उनको उनके साथ धोखा हो गया और उन्हीं के साथ धोखा होता है, राइट? सो इवन कास्ट का आर्ग्यूमेंट भी इसमें आ जाता है. सो दैट इज व्हाट यू नो Paul's promise to marry. So never promise to marry. Simple solution. All the men WhatsApp पे लिख के भेज दो कि मैंने कभी शादी का वादा नहीं किया, ना ही करूंगा. Now you are safe.